नमस्कार और जय सनातन धर्म की। क्या आपने गौर किया है कि इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी जरूरत से ज्यादा फड़फड़ा क्यों रहे हैं? क्यों उनकी बदहवासी लगातार बढ़ती ही जा रही है? उनकी भाषा दिनों दिन बद से इतनी बदतर और अमर्यादित क्यों होती जा रही है कि वे मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं? क्या यह सिर्फ उनकी बदतमीजी और बदजुबानी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति काम कर रही है? और क्या राहुल गांधी ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर इन दिनों आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं? इसके पहले कि हम राहुल गांधी के मौजूदा सितारों और उनकी जन्म कुंडली में बन चुके उस सर्वनाश योग का विश्लेषण करें, यह समझना भी बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर ये दोनों नेता इस अजीबोगरीब रणनीति पर क्यों चल रहे हैं। ये दोनों ही अब राजनीति के पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं और ऐसा कतई नहीं हो सकता कि इन्हें अपने कारनामों के नतीजों का आभास ही न हो। असल में हकीकत तो यह है कि ये दोनों ही नेता गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों में सिर से लेकर पैर तक इस कदर डूब चुके हैं कि इन्हें अच्छी तरह आभास हो गया है कि अब इनके राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दिन यानी सर्वनाश का समय आ चुका है और कानून कभी भी इन पर अपना अंतिम चाबुक चला सकता है। इसीलिए अपनी पुरानी और गंभीर कारस्तानियों को जनता की नजरों से विस्मृत करने के लिए वे जानबूझकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी संवैधानिक व्यवस्था, बीजेपी, आरएसएस और यहां तक कि हाई कोर्ट के जजों तक को सरेआम भला बुरा कह रहे हैं ताकि खुद को सिस्टम को ललकारने और उसके खिलाफ लड़ने वाला एक मजबूत योद्धा एवं विक्टिम साबित कर सकें। उनके असली यानी मूल आपराधिक मामले बैकग्राउंड में चले जाएं। लेकिन अब कानून की अदालत ही नहीं बल्कि गृह सितारों की अदालत में भी इनका बचना मुमकिन नहीं दिख रहा है। अगर हम राहुल गांधी के आपराधिक मामलों के बैकग्राउंड पर सरसरी नजर डालें तो नेशनल हेराल्ड का वो करोड़ों का घोटाला जिसमें ईडी की जांच उनके गले का फंदा बनी हुई है, मानहानि के कई कई मुकदमे और अब एक सार्वजनिक सभा में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खुलेआम गद्दार ठहराने के बाद दर्ज हुई ताजा एफआईआर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता, गुप्त रूप से कई कई पासपोर्ट रखने, आय से अधिक संपत्ति और धोखाधड़ी जैसे संगीन और देशद्रोही के मामलों की सुनवाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। याद कीजिए, कुछ समय पहले भी उन्हें मानहानि मामले में सजा होने के बाद सांसदी से हाथ धोना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट के तकनीकी हस्तक्षेप के बाद ही उनकी सदस्यता बहाल हो पाई थी। लेकिन इस बार उनके सितारे पूरी तरह गर्दिश में हैं। जब हम राहुल गांधी की जन्म कुंडली का दोबारा और गहनता से विश्लेषण करते हैं तो प्रमाणिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार उनकी कुंडली में राहु की महादशा और शनि बुध का वक्री होना उनकी बुद्धि को पूरी तरह भ्रमित कर रहा है। आज इस स्थिति में उनकी कुंडली का सूर्य, जो नेतृत्व और सम्मान का कारक होता है, वो पूरी तरह पीड़ित हो चुका है, जिसके कारण उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसना और जेल यात्रा तक होना अवश्यंभावी दिखाई दे रहा है। कुंडली का गहन वैदिक विश्लेषण और वर्तमान ग्रह दशाएं एक अत्यंत अस्थिर और संघर्षपूर्ण चरण की ओर संकेत करती हैं। राहु की महादशा व्यक्ति को लगातार विवाद, भ्रम, नैरेटिव वॉरफेयर और ओवर कॉन्फिडेंस की दिशा में धकेलती हैं। वहीं शनि का कठोर प्रभाव कानूनी दबाव, संस्थागत टकराव और सार्वजनिक छवि पर भारी आघात का संकेत देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बुध की पीड़ित स्थिति वाणी, रणनीति और निर्णय क्षमता में असंतुलन पैदा करती दिखाई देती है। यही कारण है कि उनके बयान लगातार विवादों का कारण बन रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में इसे ऐसा चरण माना जाता है जहां व्यक्ति स्वयं अपनी वाणी और प्रतिक्रियाओं से अपने लिए संकट उत्पन्न करने लगता है। करीब 9 महीने पहले ही हमने
उनके भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। पाश्चात्य ज्योतिषी जेम्स टेलर और लिंडा हार्पर की भविष्यवाणियों पर विचार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सन 2025 से 2027 के बीच का कालखंड राहुल गांधी के जीवन का सबसे बड़ा और क्रूर इम्तिहान होगा, जहां उनकी प्रतिष्ठा और राजनीतिक छवि दोनों मटियामेट हो सकती है। और आज वह भविष्यवाणी 100% सच के धरातल पर उतरती दिखती है। राजनीतिक उथल पुथल, क्षेत्रीय विवाद, सत्ता की लड़ाई और प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती इस काल में चरम पर होगी। उन्हें बेहद सावधानी और रणनीति से कदम बढ़ाने होंगे, वरना सिर्फ उनकी राजनीति ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी ही खतरे में पड़ सकती है। वैसे भी कई पाश्चात्य राजनीतिक ज्योतिषियों और जियोपॉलिटिकल फोरकास्टर्स का मानना है कि सन 2025 से 2027 का काल भारतीय विपक्ष की राजनीति में भी बड़े पुनर्संतुलन का समय है। प्रमुख यूरोपियन अमेरिकी एस्ट्रोलॉजर सेलेस्ट ब्रुक्स और भारत के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुदीप कोचर, अनिल अग्रवाल व अश्विनी सहगल की गणनाएं भी आज इसी बात की गवाही दे रही हैं कि राहुल गांधी की कुंडली में राजयोग का वो संयोजन पूरी तरह निष्क्रिय और क्षीण हो चुका है जो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा सकता है। उल्टे उनकी कुंडली में बना मौजूदा सर्वनाश योग चीख चीख कर कह रहा है कि नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने के बजाय उनकी राजनीति स्थिरता से दूर कोर्ट कचहरी, मुकदमों और संगठन के भीतर होने वाली बड़ी बगावत की बिसात बन चुकी है। मोदी या योगी जैसी अदम्य और प्रचंड लहर का सामना करने के बजाय राहुल गांधी का भविष्य अब एक ऐसे अंधकारमयी दलदल की ओर बढ़ रहा है जहां से वापसी करना नामुमकिन होगा। राजनीतिक ज्योतिष में यह भी माना जा रहा है कि जहां एक तरफ मोदी की कुंडली में मंगल प्रधान आक्रामक नेतृत्व दिखाई देता है, वहीं राहुल गांधी की वर्तमान ग्रह स्थिति प्रतिक्रियात्मक और डिफेंसिव पॉलिटिक्स की ओर झुकाव दिखाती है। ज्योतिषाचार्यों का स्पष्ट मत है कि यदि संगठन और स्वयं की विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन न किया गया तो सन 2028 तक कांग्रेस और राहुल गांधी का अस्तित्व हमेशा के लिए भारतीय राजनीति के हाशिए पर चला जाएगा। निष्कर्ष बहुत साफ है, प्रकृति और न्याय की लाठी जब चलती है तो वह किसी ऊंचे खानदान या राजनीतिक रसूख को नहीं देखती, और राहुल गांधी की मौजूदा ग्रह दशा यह साफ संकेत दे रही है कि उनकी बदजुबानी ही उनके राजनीतिक सर्वनाश का अंतिम कारण बनने जा रही है। वैसे राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य और व्यक्तिगत जीवन को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की केजरीवाल स्टाइल वाली विक्टिम कार्ड खेलने वाली राजनीति कानून के सामने पूरी तरह फेल हो जाएगी? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे नागरिकता, पासपोर्ट और आय से अधिक संपत्ति के केस राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का परमानेंट अंत कर देंगे? और एक मर्यादित समाज में सार्वजनिक तौर पर ऐसी बदजुबानी करने वाले नेताओं के लिए सही जगह क्या हो सकती है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म।